हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अजीत कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एसनोफिलिया के बारे में बताना चाहता हूँ कि एसनोफिलिया क्या है और अगर किन्हीं पर्सन्स को एसनोफिलिया हो जाती है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ती है, और अगर एसनोफिलिया हो गई है तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स से कैसे ठीक कर सकते हैं और कितने मात्रा में होम्योपैथिक मेडिसिन चला सकते हैं और कितने दिनों तक ले सकते हैं। तो इसके बारे में मैं पूरी तरह से जानकारी दूंगा। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर पूछें। तो दोस्तों, आइए मैं एसनोफिलिया के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। एसनोफिलिया एक ऐसी डिजीज़ है जो हेरिडेटरी चलती है, यानी कि वंशानुगत चलती है। इसके बारे में जानकारी लेने के लिए, यानी कि पता करने के लिए किसी भी पेशेंट को TCDC यानी कि टोटल काउंट डिफरेंशियल काउंट ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है, जिसमें एसनोफिलिया का रेंज पता चल जाती है कि एसनोफिलिया कितनी मात्रा में है और कितने प्रतिशत बढ़ा हुआ है। तो अगर एसनोफिलिया किन्हीं को है तो कैसे पता लगा सकते हैं कि हमें एसनोफिलिया का शिकायत हो गया है या एसनोफिलिया बढ़ गया है। तो इसके पहले किसी भी पेशेंट को TCDC कराना पड़ता है। TCDC में एसनोफिलिया का रेंज 0 से 6% के बीच में है, तो नॉर्मल रेंज में पाया जाता है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन रहती है। लेकिन अगर 6% से ज़्यादा, यानी कि 8%, 10%, 12% चला जाता है तो ऐसे व्यक्ति को एसनोफिलिया से ग्रसित व्यक्ति कहा जाता है, यानी कि उस पेशेंट को एसनोफिलिया का शिकायत बोला जाता है। तो घबराने की बात नहीं है, होम्योपैथिक में इसका उपचार, तो घबराने की बात नहीं है। अगर किन्हीं पर्सन्स को एसनोफिलिया के शिकायत है, यानी कि एसनोफिलिया का रेंज 0 से 6% से ज़्यादा है, तो घबराने की बात नहीं है। होम्योपैथिक में इसमें बहुत अच्छी मेडिसिन्स है और ये कंटिन्यू 5-6 महीने तक सेवन करने से एसनोफिलिया का रेंज धीरे धीरे कम जाती है और नॉर्मल अवस्था में पेशेंट आ जाते हैं। तो अगर किन्हीं पर्सन्स को एसनोफिलिया का शिकायत हो गई है तो उसमें सर्वप्रथम आपको क्या क्या लक्षण दिखलाई पड़ेगा मैं बता देना चाहता हूँ। किसी भी पर्सन्स को अगर एसनोफिलिया की शिकायत है तो उस पर्सन्स को सर्वप्रथम सांस तेज़ी से चलने का शिकायत मिलती है, यानी कि चलने फिरने पर बहुत जल्द हांफने लगते हैं, यानी कि पैदल ज़्यादा दूरी तक चलते हैं या तेज़ी से पैदल चलते हैं या दौड़ते हैं तो पेशेंट बहुत जल्दी थकान महसूस करते हैं, यानी कि हांफ जाते हैं, जिससे पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ होती है और बहुत जल्दी लंबी लंबी सांस लेना शुरू कर देते हैं। अगर किन्हीं पर्सन्स अपने घर के सीढ़ी से नीचे से ऊपर चढ़ते हैं या ऊपर से नीचे अगर उतरते हैं और उसमें जल्दीबाजी करते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि सांस तेज़ी से चलने लगती है और दम फूलने जैसा लगता है। तो ये सारा लक्षण एसनोफिलिया का शिकायत है। इसके साथ साथ
खांसी का भी प्रॉब्लम रहती है, यानी कि ड्राई कफ किन्हीं पर्सन्स को देखने को मिलती है, यानी कि सूखी खांसी, और किन्हीं पर्सन्स को बलगम युक्त खांसी होने का शिकायत मिलती है। लेकिन ज़्यादा पर्सन्स को एसिनोफिलिया के शिकायत होने पर सांस तेज चलने की शिकायत मिलती है, यानी कि थोड़ा सुन लपक के चलने से, यानी कि तेज कदम चलने से सांस में तेज़ी हो जाती है और पेशेंट अपने आप को बहुत जल्द थकावट महसूस करते हैं। ये मुख्य कारण मैं आपको बताया, और इसमें अगर किसी पर्सन्स को अगर ऐसा शिकायत है तो होम्योपैथिक मेडिसिन किस ढंग से चलावे और कौन कौन मेडिसिन है, मैं उसके बारे में बता देना। इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन सर्वप्रथम आप अर्स आयोड 30 नंबर की दवा चलाएं, यानी कि आर्सेनिक आयोड 30 नंबर की दवा सुबह दोपहर शाम कंटिन्यू चलाएं। इससे आपको एसिनोफिलिया का जो रेंज बढ़ा हुआ है वो धीरे धीरे कमना शुरू हो जाता है, और अगर ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है तो स्वतः जो शिकायत है, यानी कि सांस तेज़ी से चलने का शिकायत है, थोड़ा सा लपक करके अगर चलते हैं तो हफने का जो शिकायत है वो धीरे धीरे कम जाती है। दूसरा मेडिसिन है नेट्रम सल्फ 200 नंबर की। अगर किन्हीं पर्सन्स को एसिनोफिलिया का बढ़ने का शिकायत है और थोड़ा सुन, यानी कि रेनी सीजन के मौसम में अगर भीग जाते हैं तो उन्हें इजली वे में सर्दी खांसी होने की शिकायत मिलती है और एसिनोफिलिया का रेंज बढ़ा हुआ है, तो ऐसे पर्सन्स को नेट्रम सल्फ 200 नंबर की दवा देने से जो शिकायत है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है और एसिनोफिलिया का जो रेंज बढ़ा हुआ है वो धीरे धीरे कम जाती है। अगर किसी पर्सन्स जो जहाँ रह रहे हैं वहाँ के आसपास का स्थान नमी युक्त ज़्यादा रहती है, तो ऐसे पर्सन्स को अगर एसिनोफिलिया का शिकायत है तो उन्हें डलका मारा 200 नंबर की दवा पर डे एक खुराक देनी चाहिए। इससे एसिनोफिलिया का पूरी तरह से शिकायत धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। चौथे मेडिसिन, अगर एसिनोफिलिया ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो चौथे मेडिसिन बहुत अच्छी कारगर है, और अगर बलगम युक्त है तो काली बाइक्रोम इस मेडिसिन में अच्छी कारगर सिद्ध हुई है, और ये मेडिसिन 5-6 महीने तक कंटिन्यू चलाने से एसिनोफिलिया का शिकायत पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अगर ऐसा पेशेंट का कोई शिकायत है, एसिनोफिलिया बढ़ने का शिकायत है, तो दवा के साथ साथ अगर अपने इसके साथ साथ किन्हीं पर्सन्स को अगर एसिनोफिलिया का शिकायत है तो आपको बहुत सावधानी रहना चाहिए। ये ऐसा शिकायत है कि किसी भी मौसम में एसिनोफिलिया बढ़ने का शिकायत मिलती है, लेकिन अधिकतर केस जाड़े के मौसम में, ठंड के मौसम में बढ़ने का शिकायत होती है। तो होम्योपैथिक में लक्षणानुसार मेडिसिन चलाएं, एसिनोफिलिया पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और मैंने जो लास्ट दवाइयाँ जो आपको बताए, काली बाइक्रोम और 200 नंबर में दवा लें और 1 डोज पर डे लें। ये उस पेशेंट को ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है जिन्हें बलगम का शिकायत है और बलगम भीगने पर
लज्जे के समान आती है, यानी कि सूत के समान आ जाती है, जिसे हटाने के लिए हाथ का सहारा लेना पड़ता है। अगर ऐसी शिकायत है तो काली बाइक्रोम बहुत अच्छी मेडिसिन है एसिनोफिलिया के कम करने के लिए। इसके साथ साथ आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जो एसिनोफिलिया पेशेंट है उन्हें सतर्क रहें। अगर ठंडे के मौसम में है तो ठंडे चीज़ का सेवन नहीं करें और समय को देखते हुए गर्म कपड़े का इस्तेमाल करें। किन्हीं पर्सन्स को अगर बरसात के दिनों में एसिनोफिलिया बढ़ने की शिकायत है तो वर्षा में भीगने से बचें, तो आप इस डिजीज से पूरी तरह से रोकथाम कर सकते हैं, यानी कि एसिनोफिलिया को धीरे धीरे आप पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।